के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून, ANP और MQM ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया है। इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। एजाज, न्यूज़@9 में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा आज कैसा रहा सेशन, क्या देखने में आया, किसने एहतजाज किया और किसने वॉकआउट? शाम हस्ब तवक्को सेशन में वो गर्मा गर्मी और गहमा गहमी नहीं थी जो नॉर्मली कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के पहले दिन होती है। हालांकि कई मामला ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत गर्मा गर्मी हो सकती थी। जनूबी पंजाब में दो सूबों के क़याम का मामला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला और दीगर उमूर ऐसे थे जिनके ऊपर अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग एहतजाज कर सकती थी। लेकिन आज मुस्लिम भी बहुत ठंडी रही। जब एजेंडे के कौमी असम्बली के आज के इजलास के एजेंडे पर जो नुकात मौजूद थे जब वो मुकम्मल हो गए तो MQM के अब्दुल कादिर खान ज़ादा ने खड़े होकर नुक्ता एतराज़ पर यह कहा कि उन्होंने तरीक़ अल्तवा जमा करा रखी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर और उसको ज़ेर गौर नहीं लाया जा रहा है ऐवान में, इसलिए MQM अलग से वॉकआउट कर गई। जिसके बाद नून लीग के हसन इकबाल ने एक लंबी तकरीर की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और दीगर मामलों पर गुफ्तगू की, जिसे सैयद नवीद खबर ने जो वफाकी वज़ीर दिफा है ओमनी बस का क्रिटिसिज्म करार दिया। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अलग से वॉकआउट किया। जब ये उसके कुछ वक्त के बाद MQM ऐवान में वापस आ गए और जब MQM ऐवान में वापस आई तो ANP के हैदर अली शाह खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसा मामला है जिससे सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि वो पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर हैं, हुकूमत 35 रुपये टैक्स देती है जिसमें 16% सेल्स टैक्स है, 16 रुपये सेल्स टैक्स है और उसके अलावा 8 रुपये लेवी टैक्स है और इन टैक्सेस को कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रैशनलाइज किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उस तनासुब से नहीं किया जाता जिस तनासुब से बैनुल-अक़वामी मार्केट में यह इजाफा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो भी ऐवान का वॉकआउट करते हैं और उन्होंने ये कहा कि ANP उस वक्त तक ऐवान का वॉकआउट जारी रखेगी जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पुरानी सतह पर नहीं आ जाती या कम नहीं की जाती। इस वॉकआउट के बाद रिमशा केस का मामला उठाया गया MQM की जानिब से और यह मामला उठाया गया बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और कराची का मामला भी चूँकि नून लीग भी उठा चुकी थी तो उस पर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा कि वो ऐवान को बंद कमरे के इजलास में ब्रीफिंग देना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर ने यह कहा कि यह दरख्वास्त कायदे ऐवान की जानिब से आनी चाहिए और ताहम रहमान मलिक का यह कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई है और दुश्मन ने बहुत सोच समझ कर मनसूबा साजी की है। जबकि रिमशा केस के हवाले से उनका यह कहना था कि कानून अपना रास्ता बना रहा है, मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। ये भी साबित हो गया है कि एक मुल्जिम खालिद जदून जो हाफिज़ खालिद जदून है उन्होंने उसे खुद राख में कुरानी और आग जो है वो शामिल किए थे। ताहम रिमशा को इसलिए रिहा किया जाएगा कानून के मुताबिक और जैसे ही कानूनी तकाज़े और ज़ाब्ते पूरे होंगे तो रिमशा को रिहा कर दिया जाएगा। इस तमाम गुफ्तगू के बाद एजाज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। सेनेट के इजलास में NP के सेनेटर इलियास बलोर ने कहा है कि अगर हुक्मरान मुल्क कायम रखना नहीं चाहते तो तोड़ देना बेहतर है। जवाब में मुस्लिम लीग नून के जफर अली शाह ने कहा कि जब हुकूमत में शामिल जमात मुल्क तोड़ने की बात करे तो ये संजीदा मामला है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर, कहिएगा सेनेट के इजलास की तफसीलात और क्या सामने आई हैं? जी, आज सेनेट का इजलास पहले रोज़ सैयद नैयर हुसैन बुखारी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो आज के इजलास में यही इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा था कि इजलास के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हुकूमत के इत्तेहादियों और अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज जो है वो सामने आएगा। लेकिन इजलास में आज चूँकि निजी कार्रवाई का दिन था, जो ही इजलास शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ने जो एक करारदाद पहले असम्बली के ऐवान के अंदर पेश कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लापता अफराद को ज़बरदस्ती जिनको लापता किया जाता है उनके बारे में जो कन्वेंशन है उस पर दस्तखत किए जाएं, उस पर बहस की आज जब शुरू हुई तो उस पर मुख्तलिफ अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुकूमत ने भी इसकी मुखालफत की और कहा कि उस कन्वेंशन के तहत जो ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको भी जो है वो कानून के दायरे में लाना पड़ता है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी इस पर जो है वो बहस ना की जाए और अभी ये दस्तखत भी मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ये मामला जो है वो मुअख्खर कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही अमन व अमान पर तमाम जमात
जमातों की तरफ से, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP की तरफ से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और तमाम सेंटर्स ने मुल्क के अंदर इस वक्त होने वाली कत्ल व गारत के बारे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब ये कहा गया कि मुल्क के अंदर इस वक्त अमन व अमान नहीं है और इसको बरकरार रखने के लिए कोशिशें भी जो है वो की जा रही हैं, तो उसको भी जो है वो दीगर जमातों ने भी इंडोर्स किया। ANP ने कहा कि ये अब हालात बहुत गड़बड़ हो गए हैं और इसको संभाला जाना चाहिए। ANP के सेनेटर इलियास बलोर तो यहाँ तक गए कि उनका ये कहना था कि इस पार के पख्तूनों और उस पार के पख्तूनों को मिलाकर नया मुल्क बनाने की साजिश की जा रही है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान को भी तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान यानी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को कायम नहीं रखना चाहते, ऐसी सूरत में चाहिए कि मुल्क को तोड़ दिया जाए। जिसके जवाब में ज़फ़र अली शाह ने इंतहाई जज्बाती तकरीर की मुस्लिम लीग नून के। उनका ये कहना था कि इलियास बलोर इस वक्त हुकूमत में है और हुकूमत जब मुल्क तोड़ने की बात करती है तो ये इंतहाई संजीदा बात होती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 10 लाख लोग भी मर जाएं तब भी मुल्क तोड़ने की बातें जो है वो नहीं की जानी चाहिए, बल्कि झंडा लहराने की और गवर्नमेंट की जो रिट है उसको कायम करने की बातें की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिस हुकूमत ने जो है वो मुल्क तोड़ने की बात की, अगर वही ये बात करते तो उनके खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता। बहुत शुक्रिया हमारे बशीर चौधरी आगाह कर रहे थे सेनेट के इजलास के हवाले से। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आज खासी गहमा गहमी रही। इस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब से। एहतशामुल हक साहब, न्यूज़ आवर एट 9 में खुश आमदीद। आज सबने अलग वॉकआउट किया, चाहे ANP हो, MQM हो, चाहे नून लीग। ये जमातें अवामी नुमाइंदे जो कि पेट्रोलियम मसनूआत पर ही मुत्तफिक नहीं है और अलग अलग वॉकआउट किया, क्या आपको लगता है ये आगे हमारे मसाइल हल करेंगे? देखिए एहतशाम, इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है, आप अगर 71 के इलेक्शन से लेके और 2008 के इलेक्शन तक चले जाएं तो आपको पैटर्न मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मिलेगा। किसी ने डिलीवर थोड़ा सा किया, किसी ने नहीं किया, कुछ वादे किए, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। अब ये 4.5 साल का पीरियड पाकिस्तान की तारीख का बड़ा यूनिक वक्त है। इसमें हमने देखा कि सेंटर का फेलुअर, चारों सूबाई जो हुकूमतें हैं उनका टोटल फेलुअर हो गया। अब आप देखें जिस अंदाज से RGST की बात होती थी 2010 में, MQM ने वॉकआउट किया था ऐवान से, उसके बाद उन्होंने बड़े जल्द से जुलूस भी किए लेकिन मामला फिर दब गया, खामोश हो गए। अभी भी आप देख लें कि पेट्रोलियम प्राइसेस पे भी वो किसी वक्त खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से कुछ दिनों के बाद खामोश होकर बैठ जाते हैं। अभी आप देख लें लोड शेडिंग मसला एक पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें देखा कि लोग सड़कों पर आए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने PMLN ने उनको इंस्टिगेट किया तो आए। अब लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, या बल्दियाती इलेक्शन होंगे या कोई सिचुएशन सियासी तौर पर तब्दील होगी। लिहाजा ये वो सारी पोलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर जो ऐवान में बैठी हैं, दो बड़ी पार्टियाँ, और फिर ANP और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी और MQM, इन पे बड़ा शदीद दबाव है कि डिलीवर नहीं किया। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे गवर्नेंस के इश्यूज हो, पेट्रोलियम प्राइसेस आप देख लें कि 4.5 सालों में तकरीबन एहतशाम 250 से 350% जो है ना इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। अब लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि शायद इस दफ़ा ये पैटर्न चेंज होगा। जो ज़ात बरादरी वाली मामले पर लोगों को वोट लेके आते थे, शायद इस दफ़ा ना हो। अब इसी तनाज़र में आप देखेंगे कि पोलिटिकल पार्टी जो है ना बड़ी शदीद दबाव में है। आज जो आपने देखा जलसा और जिस अंदाज से वॉकआउट किया गया, सिर्फ ये प्लेइंग टू द गैलरीज वाली बात है। असल में आप देख लें कि ये कतई तौर पे सीरियस नहीं है। अदरवाइज आप देख लेंगे बैठ के फैसला करें। कुछ लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया फहमीदा मिर्जा साहबा ने, स्पीकर ने, उस पर सौदाबाजी हुई है। अदरवाइज तो आप देख लें जो अखबारात में आज रिपोर्ट हुआ था इन दोनों ऐवानों के इजलास के बारे में कि बड़ा हंगामा खेज दोनों इजलास होंगे, जिसमें सूबों की बात होगी, नए सूबों की बात होगी, बल्दियाती इलेक्शन की बात होगी, फिर ये जो रिलीजियस हम देख रहे हैं तनाव बढ़ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, इस पे बात होगी। कुछ बात नहीं हुई। सब जो है ना हमने देखा कि घबराहट का शिकार हुए कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों बढ़ गई हैं, इसको कैसे रोका जाए। ये 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए एहतशाम शोर किया जाएगा, खामोश हो जाएंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगला इलेक्शन जीतना है हमने। बल्दियाती इलेक्शन की बात तो सिर्फ देखें, वो तो फ्रेंड साहब ने सिंध में जाके किया, वो भी 190 डिग्री का टर्न उन्होंने लिया कि सिर्फ MQM को खुश करने के लिए। बाकी आप देख लें तीनों सूबे जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। अब एक तरफ ये आप देख लें 18 तारीख सामने आ रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में नए बल्दियाती एक्ट को 1 माह में हतमी शक्ल देने की हिदायत करते हुए कहा है कि MQM अहम इत्तेहादी है, आइंदा इंतखाबात में साथ हिस्सा लेंगे। मज़ीद तफसीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका इजलास में नया बल्दियाती एक्ट 1 माह में फाइनल करने
और तमाम इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया है। सदर ने इस तवक्को का इजहार किया कि नया बल्दियाती निज़ाम जल्द तैयार हो जाएगा। MQM के वफ्द ने कारकुनान की टारगेट किलिंग और कराची में बदअमनी के बायस सनत व तिजारत के नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात पर अपनी तशवीश से सदर को आगाह किया। ANP सिंध के सदर शाही सैयद का कहना था कि सदर जरदारी से कराची और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। कराची पे क्या हो रहा है और वहाँ पे कोई तालिबान का नाम ले रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि तालिबान का काम नहीं है। तालिबान तो वो जिहाद होता था और एक इस्लामी होता था। ये अभी एक उजरती कातिल है जो कि ये काम कर रहा है। कराची में बहाली अमन के लिए सदर ने गवर्नर और वजीर आला सिंध को इत्तेहादी जमातों और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इजलास बुलाकर नई हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की। मुश्तरका इजलास में सदर का कहना था कराची के अमन का तकाजा है कि MQM और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद रहें। सदर जरदारी ने कहा कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के साथ मुफाहमत का अमल आइंदा इंतखाबात में भी बरकरार रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। न्यूज़ ऑन 9 में वक्त आ गया एक वक्फे का, और वक्फे के उस पार आपको बताएंगे इसी तमाम तर सूरत हाल पे मुजाहिद बरेलवी साहब का तबसरा और तज्जिया। हमारे साथ रहिएगा।